जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से अपने मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्त, ये मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं। तो आपको बता देना है, 6 प्राप्त हो जाएंगे अपने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो दोस्त 7 थे, अब 6 हो चुके हैं, जो कि संपत्ति को अधिकार के एक लीगल कर दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्त 24 अनुच्छेद में वर्णन हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो दोस्त ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो दोस्तों भाग 3 को कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्या कहता है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो दोस्त संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग 3 में हो जाएंगे ये। भाग 3 इसका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त दी गई थी। किस देश में सबसे पहले। तो दोस्त यूएसए, जो कि यूएसए में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो दोस्त ये मूल अधिकारों से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछ ले तो भाग 4 में हो जाएंगे। भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, भाग 2 और मूल कर्तव्य क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्त ये हो जाएंगे भाग 3 में। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन अगला है, पत्रिका जो केसरी की शुरुआत है ये किसने की थी। तो दोस्त इनका नाम हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने की थी पत्रिका जो कि केसरी, इनकी बाल गंगाधर तिलक। और दोस्त बाल गंगाधर को अशांति का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्त किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। तो ये हो जाएंगी गंगा नदी की। ये गंगा नदी की हो जाएंगी, और गंगा नदी की भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्त ये महाबलेश्वर जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है, याद रखना केटी, कर्नाटक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्त तिब्बत में से यारलुंग और चीन में से सांको के नाम से जानते हैं। दोस्त चीन और तिब्बत यारलुंग सांगपो, और दोस्त इसको दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ब्रह्मपुत्र में इसे जमुना, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सौर मंदिर दोस्त हो जाएगा ये तमिलनाडु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, सागा दावा किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सागा दावा जो कि एक सिक्किम का त्योहार हो जाता है, सागा दावा। नेक्स्ट चलते हैं, रोवर्स कप कब आरंभ हुआ था। तो दोस्त रोवर्स कप जो हुआ था, ऑप्शन बी
1891 ईस्वी में 1891 में यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दूध सागर झरना जो कि ज्वारी नदी, ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, गोवा में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? और दोस्तों ये द्वीप है, ये भारत का सबसे घना द्वीप हो जाएगा, बसा द्वीप हो जाता है, और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक हो जाएंगी त्रिपिटक, जिसे धम्म सुत्त और अभिधम्म पटक कहते हैं। नेक्स्ट है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। तो दोस्तों धनावेशित हो जाएगी, याद रखना, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो दोस्त किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। याद रखना, ऑप्शन बी कूलाम का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। दोस्त अब दो आवेश हैं दोस्त, एक Q1 एक Q2 हो जाएगा, Q1 और Q2। तो दोस्त आपको इनके बीच के मध्य का बल कितना हो जाएगा? तो दोस्त इनके मध्य का बल 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, समान आवेशों में होता है तो विकर्षण हो जाता है समान आवेशों में। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।